इंदौर लोकसभा सीट पर शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन नित नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने इंदौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर लोकतंत्र के रंग कार्यक्रम शुरू किया। जिला प्रशासन ने सोमवार को इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ लोकतंत्र के रंग वोटिंग का पर्व इंदौर का गर्व कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें इंदौर लोकसभा क्षेत्र के करीब 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर शामिल हुए, जो अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर अपने लाखों फॉलोअर्स के बीच मशहूर हैं। जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने सभी इन्फ्लुएंसर से सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने जोर देकर कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत हर चुनाव में कम होता जा रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस लाकर लोगों को जागरूक करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बड़ा योगदान है। लोकसभा निर्वाचन में इंदौर में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं इंदौर शहर के, उनको आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य ये है कि निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं वोटिंग को लेकर, उन व्यवस्थाओं से सभी को अवगत कराया जा सके और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो इंदौर में विधानसभा के चुनाव में भी विगत चुनाव की तुलना में काफ़ी अच्छी मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई थी और हमारा उद्देश्य यही है कि पिछले लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत था उससे बढ़कर इस बार का मतदान रहे। शहरी क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो वृद्ध या दिव्यांग मतदाता हैं उनको घर में ही वोटिंग फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करा सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो महू के हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट देने की सुविधाएं दी जा रही हैं। जो मतदान कर्मी रहेंगे ड्यूटी पर, जो वाहन के ड्राइवर्स और स्टाफ रहते हैं और जो दूसरे लोग जो पुलिस के या सुरक्षा बल के लोग हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट देने की और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से वोटिंग की हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। देखा जाए तो भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग बराबर हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। मुझे अपनी कम्युनिटी को जागरूक करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी कम्युनिटी का जो वोटिंग के लिए उनसे आग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी रहती है। तो पहले तो सबको अपनी जो दायरा है उससे बाहर आना पड़ेगा कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझे अपने वोट देने का हक है। मुझे अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे खुद मेरी कम्युनिटी को खुद वोट डालने जाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम हमारे अधिकारों की बात करें तो हम जितने से ज़्यादा वोट डालेंगे हमारी कम्युनिटी के लोग तो उतने ही ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा। देखा जाए तो आजकल जो हमारे आवास योजना है और हमारा जो जीवन जीने के जो अधिकारों की हम बात करें तो वो उसके लिए हमें एक संख्या दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग वोट डालेंगे तभी सरकार हमारे बारे में सोचेगी, हमारे बारे में सुनेगी। तो मेरा तो यही अपील है मेरी कम्युनिटी से कि वो खुल के वोट डाले, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अपने साथियों के साथ जाके वोट डालने ज़रूर जाएं। बिल्कुल भैया, सबसे पहले जो व्यक्ति नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है रंजीत भैया इंदौरी और मैं ठेठ इंदौरी में कॉमेडी करता हूं। तो इस बार चुनाव आए हैं, हालांकि चुनाव में कोई दम नहीं लग रहा है भैया, लेकिन इतना ही निवेदन करूँगा भैया कि देखो चुनाव बहुत गंभीर मुद्दा रहता है और सबसे पहला जो हमारा अभियान है वो ये है कि भाई हमने इंदौर को लगातार 7 बार सफाई में नंबर 1 बनाया है और 8वीं 9वीं सेंचुरी मारेंगे। उसी तरह से हम इंदौर को हर विषय में नंबर 1 लेके आना चाहते हैं। तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि भैया हम इस बार इंदौर में 100% मतदान करवाएंगे और इंदौर को वोटिंग में भी नंबर 1 लेके आएंगे। लेकिन लोग बाग बहुत सारे एवले रहते हैं भैया, मतलब चुनाव के टाइम पे छुट्टी का दिन रहता है कि तुम सही सार तरीके से वोट डाल के आ जाओ ताकि लोकतंत्र में तुम्हारा कोई योगदान रहे, ने वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं भैया, पाताल पानी निकल गए फैमिली के साथ में, 3-4 फाल निकल गए, पिक्चर देखने निकल गए, ने सीडी सने सिंगापुर छुट्टी के तौर पे मनाते। तो ये रोंटाली है भैया, ये सब चलेगा नहीं। इसके अलावा पहले मतदान ने उसके बाद में जलपान, है ना। और मैंने अपने गांव में देखा है पहलवान की लोग बाग क्या करते हैं, पहले भीड़ देख के आते हैं कि यार अभी लाइन बहुत लंबी है, अपन थोड़ी देर बाद, और वो सो जाते हैं। और रात को जब 5 बजे मतलब शाम को वोटिंग ख़त्म होती है ना, तो जब जाके गेट पे जाते हैं, अरे ताला लग गया यार, चलो अपने एक वोट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं पहलवान, आपके एक वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोई बेईमानी, कोई आलसी वाला, कोई रोंटाली नहीं चलेगी। और 13 तारीख को
शायद 13 तारीख को मतदान है। तो ये चुनाव आयोग को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 10 तारीख को आखा तीज है, शादी ब्याह भरबल्ले रहते हैं। तो मैं इस चीज़ से बड़ा प्रसन्न हूँ भैया कि लोग बाग आखा तीज के टाइम पे अपने रिश्ते नातेदारों के शादी ब्याहों में जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह सही साथ निपटा के 13 तारीख तक अपने अपने घर आ जाएंगे और वोट डाल पाएंगे। तो इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत सारा थैंक यू बोलता हूँ। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने इंदौर को सफाई के साथ साथ मतदान में भी नंबर 1 बनाना है। अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वी आर आउट। सर देखो क्या है कि हम इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा एक योगदान हमेशा रहा है, और इसलिए रहा है क्योंकि हम एक समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जो आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम, ये वोटर को बढ़ाने के लिए, जो जागरूक करने के लिए हैं। जो लोग बहुत सारे गाँव में ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे अनजान इन चीज़ से कि हमारे पास में अभी जाके वोटिंग का जो कार्यकाल रहेगा उसमें वो अनजान रहते हैं, भ्रम में आते। तो हम एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से, मैं इन्फ्लुएंसर की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि यार हम हमारा दिल लगा के, या हम जितने भी इंदौर के जितने भी इन्फ्लुएंसर है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल है इंदौर के लिए। तो वो सब मिलके हम जागरूक करेंगे, हम अपने द्वारा वीडियोस बना के या हमको उनको मोटिवेशन करके, हम जो भी हो पाएगा हमसे, हम उसके फुल टू फुल कोशिश करेंगे कि यार लोग उससे जागरूक हो, हम करेंगे उसके अंदर। ये हमारा मोटो है। मैं सुरेंद्र चौहान एज ए चुरू चापलिन मेरा यूज़र नेम है, और मैं हमेशा नगर निगम के लिए काम करता आया हूँ, और मैं हमेशा अच्छा ही काम किया है जितना भी हो, क्योंकि देश हित में काम करना है हमें। हम इन्फ्लुएंसर तो हैं, कर तो रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, पर कम से कम उस हित में काम करें जिस हित से हमें लाभ मिले, लोगों को लाभ मिले और खुशी मिले उसके लिए। बहरहाल सोशल मीडिया पर रील और मैसेजिंग के माध्यम से वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।